हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में मैंने आपको नाउन के बारे में बता रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन के बारे में हमने सिंगुलर प्लूरल बताया। नाउन एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। उसके बाद मैंने आर्टिकल के बारे में बताया। आज हम नाउन के जेंडर के बारे में बताते हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर, इसको हिंदी में लिंग बोलते हैं। मेल या फीमेल जेंडर तो होते हैं, मेल फीमेल इसको हम सब जानते हैं। लेकिन जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जेंडर कहते किसे हैं, पहले यह हम आपको बता दें। जेंडर किसी भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो अथवा थिंग हो, वो किसी न किसी जेंडर के अंतर्गत आता है। और जिन शब्दों से हमें जेंडर का बोध होता है उसे ही हम 4 भागों में बांट लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल एनिमल सेक्स, दैट इज कॉल्ड जेंडर। नाउन डेफिनेशन है इसकी, ए नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जिस नाउन से मेल और फीमेल, स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है वो जेंडर कहलाता है। अब इसमें काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर 4 प्रकार का होता है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए नाउन विच डिनोट्स द मेल एनिमल मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ए नाउन विच डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इन हिंदी जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर होता है। एग्जाम्पल जैसे है, इसका उदाहरण है मैं, फादर, हॉर्स, डॉग, एक्सेट्रा। इसकी हिंदी हुई कि जिन शब्दों से, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं
और इसका एग्जाम्पल है मैन, आदमी, फादर, पिता, हार्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता। तो यह सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर इसको स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में। जिससे स्त्री जात का बोध होता है, उससे जिस नाम से स्त्री जात का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एकदम डेफिनेशन ऐसे रहेगी, ए नाउन विच डिनोट्स मेल के जगह पर फीमेल हो जाएगा। ए नाउन विच डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से, जिस नाउन से स्त्री जात का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। डेफिनेशन यही रहेगी, इसके यहां हम फीमेल कर देते हैं, फीमेल। और पूरी डेफिनेशन यही रहेगी कि जिस नाउन से, जिस शब्द से अर्थात नाउन से स्त्री जात का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल यही, अगर मैन है तो इसका हो जाएगा वुमन, वुमन। फिर है फादर है मदर, हार्स है मेयर, डॉग है बीच, इसके अलावा गर्ल आय। तो जिससे स्त्री जात का बोध होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। अब तीसरा आता है, तीसरा ये तीसरा जो होता है जेंडर, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब होता है कि जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ए कॉमन जेंडर डज नॉट स्पेसिफाई ए मेल और फीमेल, इट ओनली टेल्स अबाउट द लिविंग थिंग। मीनिंग से कहने का मतलब यह है कि कॉमन जेंडर जो है इसके द्वारा यह नाउन हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट ये कॉमन जेंडर है। इससे स्टूडेंट से गर्ल स्टूडेंट एंड बॉय स्टूडेंट दोनों का बोध होता है। चाइल्ड है, चाइल्ड ये कॉमन जेंडर है। इससे बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है, मतलब कि ये दोनों को इंडिकेट करता है, मेल और फीमेल को भी। फिर उसके बाद है टीचर है, टीचर भी कॉमन जेंडर होता है। डॉक्टर है, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर होता है। लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और जेंट्स डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कॉमन जेंडर को होता है जो हमेशा दोनों का बोध कराता है। इस तरह से अगला जो जेंडर होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को मतलब
नपुंसक, नपुंसक है। A noun which indicates only the non-living things, जो निर्जीव चीजों को इंडिकेट करता है, जो नाउन, जो शब्द, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, बुक, दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये निर्जीव चीजें हैं, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीजें तो हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं संसार में, वर्ल्ड में, कि उसको हम कैसे जानेंगे ये मेल है या फीमेल है। वो होते हैं पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जिनको हम पर्सनिफाई कर लेते हैं, मानव की तरह उनको ट्रीट करते हैं, ऐसे अनेक शब्द हैं जो जेंडर के अंतर्गत उनका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम एक सीधा सा फार्मूला बताते हैं कि जिन शब्दों से यानी जिन नाउन से स्ट्रेंथ, वायलेंस, यानी शक्ति, सामर्थ्य और पावर इंडिकेट होता है, तो वो नाउन हमेशा मैस्कुलिन नाउन कहे जाएंगे। मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। जो नाउन इनके श्रेणी में नहीं आता, जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, उनकी गणना हम उसके स्ट्रेंथ और वायलेंस, उसकी सामर्थ्य, ताकत, शक्ति का जो प्रतीक होती है, वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे द सन, इसका एग्जांपल है सन, सूरज। ये क्या है? पावर का प्रतीक है, ये मैस्कुलिन है। और विंटर, समर, वार, ये सब क्या है? इनके अंदर वो पावर है कि जो अपनी शक्ति के द्वारा विनाश कर सकते हैं। तो ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। कोई भी शब्द हो, उसका आकलन आप लगाएंगे, अगर उसमें पावर है, वायलेंस है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर ही होगा। और जिसमें ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, अर्थात जिस नाउन में सौंदर्य, सज्जनता, सहनशीलता इत्यादि अगर गुण पाए जाते हैं, तो वो फेमिनिन जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द मून
द अर्थ, स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत ऋतु को कहते हैं। ऑटम, ऑटम, ऑटम है ये पतझड़, बसंत के साथ जो आती है। जस्टिस माने न्याय, जेलसी ईर्ष्या, आज शब्द जो हैं ये फेमिनिन जेंडर हैं, क्योंकि मून में ब्यूटी है, जेंटलनेस है, अर्थ में ऑटम है, पतझड़ ये मौसम है, ये कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इसमें सौंदर्य है। जबकि विंटर में बहुत ठंडी पड़ती है तो वो डेंजरस हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है डेंजरस हो जाता है, वार होता है डेंजरस है, तो इसमें स्ट्रेंथ और वायलेंस दिखता है, इसलिए वो मैस्कुलिन जेंडर है। इसमें इन शब्दों में ब्यूटी दिखती है, जेंटलनेस दिखती है और ग्रेसफुलनेस दिखती है, इसलिए ये फेमिनिन जेंडर है। एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी इंग्लिश का कोई भी शब्द है तो वहां कैसे प्रयोग हुआ है इसको जानना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं एयर, एयर को क्या कहेंगे? विंड जिसको कहते हैं, विंड है हवा, ये अगर सुबह चलती है तो उसको ब्रीज कहते हैं, मंद बयार, वो हमेशा फेमिनिन में रहेगी। लेकिन अगर यही स्टार्म हो जाए, तेज तूफान हो जाए तो उसमें वायलेंस आ जाता है, पावर आ जाती है, वो हो जाता है मैस्कुलिन जेंडर। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप आकलन करें तो हमेशा देखें ये सब अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन आप पहचान जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जो आपके समझ के परे हो, आप न समझ पा रहे हो कि इसको हम फेमिनिन में रखें या मैस्कुलिन में रखें या न्यूट्रल या कॉमन, तो ये आप हमेशा इसको समझें। अगर पावर, सामर्थ, ताकत, वायलेंस है तो मैस्कुलिन है, अदरवाइज ब्यूटी है, ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस है तो ये हमेशा फेमिनिन ही रहेगी। और एक बात बता दें, कॉमन जेंडर वो होता है जैसे ट्रेड, रैंक, ये जो दिखता है उसमें कॉमन जेंडर ही होता है। व्यापारिक जो होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं, ये हमेशा कॉमन जेंडर हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से जेंडर को मैंने आपको बताया। अब नाउन ही टॉपिक के अंतर्गत अगला जो होगा नाउन का केस क्या होता है, कारक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केस के बारे में बताएंगे, कारक क्या होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ये सारे कारक हैं। अगली वीडियो में हम आपको उसको बताएंगे। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सीक्वेंस में वीडियो देखते रहिए। मैं ये बताता हूं आपको कि कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। उदाहरण जितने हम देते हैं आपको समझाने के लिए, बाकी बुक्स में बहुत ज्यादा उदाहरण रहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स रहते हैं, उसको आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।